सभी प्रशिक्षणार्थियों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इस वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले बार हमने कम्युनिकेशन स्किल्स का 20 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स ये मॉड्यूल ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो इस लेसन का नाम है प्रैक्टिसिंग इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। संचार जो हम करते हैं वो किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं उसके संबंधित इसमें क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, यू कैन स्पीक टू योर फ्रेंड। तुम अपने दोस्तों से बात कर सकते हो किस प्रकार से? फॉर्मली, इनफॉर्मली, बाय रीडिंग देयर माइंड या फिर बाय डांसिंग। तो आप जब भी अपने दोस्तों से बात करेंगे इनफॉर्मली करेंगे, दोस्तों से परिवारजनों से बात करेंगे इनफॉर्मली, और वर्क प्लेस में या अपने बॉस से, अपने टीचर से, किसी से भी बात करेंगे तो वो होगा फॉर्मली। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर है इनफॉर्मली। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कम्युनिकेशन का एक प्रकार नहीं है। तो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल भी होता है, रिटर्न भी होता है। गाड़ी चलाना एक कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ यूज्ड एट। फॉर्मल कम्युनिकेशन को कहाँ यूज़ करते हैं? अभी अभी हमने बात किया, फॉर्मल कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं अपने वर्क प्लेस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद मेट हिज न्यू मैनेजर एट हिज वर्क प्लेस। विनोद अपने नए मैनेजर से अपने कार्यस्थल पर मिला। ही हैड टू ब्लैंक हिमसेल्फ फर्स्ट। जब भी आप अपने किसी नए व्यक्ति से मिलेंगे तब अपने आप को क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे, आप अपना परिचय देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, वेन एवर वी आर कम्युनिकेटिंग वी हैव टू बी ड्रेस्ड अप्रोप्रिएटली। जब भी हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं हमारा पहनावा जो है वह अप्रोप्रिएट होना चाहिए, उचित होना चाहिए। मेंटेन अवर बॉडी लैंग्वेज, हमें अपना बॉडी लैंग्वेज, अपने शारीरिक हाव भाव को नियंत्रित रखना चाहिए। और क्या मेंटेन करना चाहिए? और मेंटेन करना चाहिए आई कांटेक्ट। जब भी आप किसी से बात करें तो हमेशा आप आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात करें। आपके कपड़े सही से होना चाहिए, आपका हाव भाव ठीक से होना चाहिए। ठीक है, जैसे आई कांटेक्ट मेंटेन करने का मतलब ये नहीं होता कि किसी को घूर घूर के देखना। घूरने और आई कांटेक्ट मेंटेन करने में अंतर होता है। अगला लेसन, वर्क प्लेस कम्युनिकेशन इंट्रोडक्शन। वर्क प्लेस कम्युनिकेशन मतलब कार्यस्थल में जो आप बातचीत करेंगे। सपोज आईटीआई के बाद आपकी नौकरी लग गई तो वहाँ पे आप किस प्रकार से अपना परिचय देंगे उससे संबंधित सवाल हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हैपन थ्रू। ठीक है, आपके जो विचार हैं उनका आदान प्रदान किसके थ्रू होता है? कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। आप अपनी कुछ बातें बताएंगे, उनकी कुछ बातें सुनेंगे, है ना, और इससे आपके विचारों का आदान प्रदान होगा। एट वर्क प्लेस कम्युनिकेशन मस्ट फॉलो द। कार्यस्थल में कम्युनिकेशन को क्या फॉलो करना चाहिए? उसको फॉलो करना चाहिए 6 C's। ठीक है, जो 6 C हैं वो आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, क्लैरिटी, कंसाइसनेस, ऐसे 6 C हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट मेनली थ्रू। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसके थ्रू बातचीत करते हैं? लेटर के थ्रू भी करते हैं, ईमेल के थ्रू भी करते हैं। ठीक है, तो लेटर और ईमेल से वर्तमान परिदृश्य में सबसे बेहतरीन तरीका है ईमेल के थ्रू बात करना। ठीक है, ईमेल आप तुरंत भेजते हैं, उन्हें तुरंत मिलता है। इन अ मीटिंग सूर्या स्पीक्स इन हिंदी। सम ऑफ हिज टीम members understand both English and Hindi, while others only know English. What should Surya do? सूर्या एक मीटिंग में हिंदी में बोल रहा है, उसके कुछ टीम मेंबर इंग्लिश और हिंदी दोनों समझते हैं लेकिन कुछ सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश समझते हैं। तो सूर्या को क्या करना चाहिए? सूर्या को इंग्लिश में बोलना चाहिए। आपको कम्युनिकेशन ऐसा करना है कि अगला आपकी बात समझ सके। अगला आपकी बात समझ नहीं पाएगा तो कम्युनिकेट करने का कोई मतलब नहीं है। Which communication method should be used to share confidential information and documents in the workplace? कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब गुप्त जानकारी और दस्तावेज किस माध्यम से शेयर करने चाहिए हमें? व्हाट्सएप से नहीं करेंगे, इंस्टाग्राम से नहीं करेंगे, फ़ोन से नहीं करेंगे। हमेशा आप ऑफिशियल ईमेल से या एक सिक्योर ईमेल के माध्यम से आप अपने दस्तावेज़ों को भेजेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेसन का नाम है वर्क प्लेस कम्युनिकेशन इंट्रोडक्शन। चलिए वही चल रहा है आपका। ठीक है, 31, डिफरेंट पीपल वर्क टुगेदर ऑन द सेम टास्क इज कॉल्ड। जब अलग अलग लोग किसी एक ही कार्य पर काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं टीम वर्क। ठीक है, आंसर देख लेते हैं, ए सही है। जब सब मिल के काम करते हैं तो उसको बोलते हैं टीम वर्क। द कंसेप्ट ऑफ ब्लैंक बेस्ट डिस्क्राइब्स इम्पॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क। द कंसेप्ट ऑफ सिनर्जी।
ठीक है, जब सबकी एनर्जी एक साथ हो जाती है, एक समान हो जाती है, तो उसको बोलते हैं सिनर्जी। ये आपके टीम वर्क को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 33, शेयरिंग विल हेल्प एवरी वन फील इन्वॉल्व एंड, शेयरिंग जो है हर किसी को इन्वॉल्व फील कराएगी, और क्या फील कराएगी? फील कराएगी उनको मोटिवेटेड। ठीक है, सबको मोटिवेटेड फील कराएगी। जैसे कि आपके टीम में कोई काम कर रहा है तो हर किसी को वैल्यूड फील कराना चाहिए ताकि वो मोटिवेट हों और अच्छा काम कर सकें, है ना। तो उनको पता चलना चाहिए भैया कि आप हैं, आप भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप भी कुछ शेयर कर रहे हैं। राम, विनय एंड संदीप आर वर्किंग एज अ टीम टू फिनिश द जियोग्राफी प्रोजेक्ट। राम, विनय और संदीप जो हैं एक टीम में जियोग्राफी प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। विनय इज शेयरिंग हिज थॉट्स, विनय अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है। वॉट आर विनय एंड संदीप सपोज टू डू, अब विनय और संदीप को क्या करना चाहिए? विनय और संदीप को करना चाहिए लिसन एक्टिवली। ठीक है, अब देखिए सुनना भी दो टाइप का है, एक एक्टिव लिसनिंग है, एक पैसिव लिसनिंग है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये है कि जब आप बोलते जाओगे तो आपको तत्काल फीडबैक करते जाएगा। ठीक है, पैसिव लिसनिंग का मतलब ये होता है कि बस आप सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो। चूँकि आप इन लोग क्या हैं, एक टीम है जो एक जियोग्राफी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उनको एक प्रोजेक्ट ख़त्म करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक्टिव लिसनिंग की ज़रूरत है कि जिसमें आप बोल रहे हैं और आपको फीडबैक भी मिल रहा है, उससे पता चले भी आपका कम्युनिकेशन पूरा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, टीना और लायरास टीम आर वर्किंग टुगेदर टू फिनिश द स्कूल पेंटिंग प्रोजेक्ट। टीना और लायरा की टीम जो है स्कूल पेंटिंग प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए काम कर रही हैं। व्हाट शुड बोथ ऑफ द टीम डू टू फिनिश द प्रोजेक्ट, दोनों टीम को क्या करना चाहिए भाई? उनको करना चाहिए, दो टीम है तो उनको अपनी जवाबदारियां आपस में बांट लेनी चाहिए। ठीक है, रजिस्ट मतलब होता है विरोध करना, फाइट यानी लड़ाई करना, आर्ग्यू यानी बहस करना। ये सब करोगे तो काम ख़त्म हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, अगले लेसन का नाम है आपका मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है जो विरोधाभास आता है उसे आप कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल इज कॉल्ड। ठीक है, अगर दो ग्रुप के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाए या डिसएग्रीमेंट हो जाए, बहस हो जाए या असहमति हो जाए किसी चीज़ में, तो हम उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, चलिए, कॉन्फ्लिक्ट यूजुअली क्रिएट्स, कॉन्फ्लिक्ट होने से क्या होता है भाई? नेगेटिव इमोशंस होते हैं, सही बात है। पॉजिटिव इमोशन नहीं आता, हैप्पी इमोशन नहीं होता, और लड़ाइयाँ होती हैं, ये भी सही बात है ना। तो लड़ाइयाँ हो या ना हो, सबसे पहले तो नेगेटिव इमोशन तो आ ही जाएगा। भले अगला समझदार निकला हो, कुछ नहीं बोला, तो लड़ाई नहीं होगी, लेकिन नेगेटिव इमोशन आना है कॉन्फ्लिक्ट होने से। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब समझ गए, विरोधाभास। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोला कि आपको रोज़ सुबह टहलना चाहिए योगा करने के बजाय, तो आप बोलोगे कि नहीं मैं योगा करूँगा, टहलूँगा नहीं। तो ये हम लोग दोनों अलग अलग बात बोलने लग गए, इसको बोलते हैं विरोधाभास। कॉन्फ्लिक्ट इन वर्क प्लेस अफेक्ट्स, वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट का क्या असर पड़ता है? एबिलिटी टू वर्क पे असर पड़ता है, सैलरी पे कोई असर नहीं पड़ना है, माहौल पे और वेदर पे। इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण है यहाँ पे, है ना, और वेदर मतलब उस दिन का मौसम। ठीक है, तो मौसम पे तो असर नहीं पड़ना है, टीम के कार्य करने की क्षमता पे ज़रूर असर पड़ेगा कॉन्फ्लिक्ट से। जेम्स हैड टू मीट हिज टीम मेंबर सूरज, रीना, नगम ऑन फ्राइडे। जेम्स को सूरज, रीना और नगमा से मिलना था फ्राइडे को। जेम्स कॉल्ड सूरज एंड रीना, जेम्स सूरज और रीना से मिलता है। बट ही डिड नॉट इन्फॉर्म नगमा, लेकिन वो नगमा को नहीं बताता। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पुअर कम्युनिकेशन, सीधी सीधी बात है। आंसर देख लीजिए, यस। ठीक है, तो जेम्स ने बाकी दो को बुलाया और एक को बताना भूल गया, तो ये एक पुअर कम्युनिकेशन है भाई। इससे क्या है, उनके टीम में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और अल्टीमेटली क्या आएंगे, नेगेटिव इमोशंस आएंगे। श्वेता एंड रक्षित आर कोवर्कर्स, श्वेता और रक्षित जो हैं वो साथ में काम करते हैं। दे आर एंग्री विथ ईच अदर बिकॉज दे हैव नॉट कंप्लीटेड अ प्रोजेक्ट प्रॉपरली, वो एक दूसरे से इसलिए गुस्सा है क्योंकि उनका प्रोजेक्ट ठीक से नहीं हुआ। विच इज़ अ गुड वे टू रिजॉल्व सच कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्क प्लेस, वर्क प्लेस में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का अच्छा तरीका क्या है? नौकरी छोड़ दो, सबसे अच्छा तरीका है ना। ऐसा नहीं कर सकते, नौकरी तो नहीं छोड़ सकते, है ना। तो यू शुड ऑलवेज फाइंड अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक, राइट है, हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए
आपको आगे बढ़ना है, एक दूसरे से शिकायत करते रहेंगे तो इस चीज़ का कोई अंत नहीं है। एक दूसरे को इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि साथ में ही काम करना है। पुलिस के पास कंप्लेंट नहीं करना भैया, है ना। पुलिस आ गई तो आपको समस्या होगा, आपको भी समस्या होगा, ठीक है। हाँ, कोई बहुत बड़ी घटना हो गई, जैसे आपका कुछ वैल्यूएबल आइटम चोरी हो गया है, मोबाइल चोरी हो गया, पर्स चोरी हो गया, है ना, या कोई आपको जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो आप तुरंत पुलिस के पास जाओ। हैंडलिंग क्रिटिसिज्म, ठीक है, क्रिटिसिज्म हैंडलिंग करना। क्रिटिसिज्म बोलने का मतलब ये है कि कोई आपके काम के ऊपर टिप्पणी करता है, ठीक है, उसको क्रिटिसिज्म बोलते हैं। क्रिटिसिज्म जो होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, एक होता है नेगेटिव क्रिटिसिज्म, ठीक है। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म से क्या होता है, आपका काम और बेहतर होता है, और नेगेटिव क्रिटिसिज्म से आपको डिमोटिवेट लगता है, ठीक है। जैसे कि आपका एग्ज़ाम में 75% आया है, ठीक है। अब आप हमारे पास आए, सर हमारा 75% आया, मिठाई लेके आए। अब मेरे पास दो तरीका है बोलने का। पहला ये कि अरे वाह 75% लाए हो यार, अरे वाह बहुत बढ़िया, मेरे को विश्वास है अगले एग्ज़ाम में तुम ज़रूर 80 या 85% लाओगे, ठीक है। तो ये उदाहरण हो गया पॉजिटिव क्रिटिसिज्म का। नेगेटिव क्रिटिसिज्म क्या होगा, अच्छा तुम्हारा 75% आया है, अरे यार तुम्हारे साथ वालों का सबका तो 80 से ऊपर आया है, क्या यार पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो तुम, है ना, चलो आगे तुम ध्यान देना, अच्छा तुम अच्छा नंबर लाना, ठीक। दोनों प्रकार के सेंटेंस में मेरा उद्देश्य था कि बच्चा जो है वो और बेहतर करे, लेकिन जो पहला तरीका था मैंने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, और दूसरे तरीके में मैंने उसकी बुराई करते हुए कहा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिटिसिज्म में, ठीक। आइए चलिए क्वेश्चन करते हैं। नेगेटिव कमेंट्स मेड अबाउट आवर एक्शन और परफॉर्मेंस इज कॉल्ड क्रिटिसिज्म, ठीक है। जो आपका नेगेटिव कमेंट्स है, जो आपके एक्शन या परफॉर्मेंस के ऊपर कहा जा रहा है, उसको बोलते हैं क्रिटिसिज्म। पॉजिटिव कमेंट है उसको बोलते हैं एप्रिशिएशन। कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब होता है बधाई देना, और रिवॉर्ड मतलब कि इनाम देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ अ पर्सन रिसीव्स हार्श, अनफेयर एंड वेरी नेगेटिव क्रिटिसिज्म, अगर किसी व्यक्ति को बहुत कठोर, है ना, अनफेयर यानी कि मतलब सही तरीके से नहीं देना, है ना, और बहुत ही नेगेटिव क्रिटिसिज्म मिलता है, तो उनको बहुत बुरा लगता है, स्वाभाविक सी बात है। विच टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म इज दिस, दिस इज़ अ अनफेयर क्रिटिसिज्म, ठीक है। हेल्पफुल क्रिटिसिज्म होगा जो आपको बेहतर करने में हेल्पफुल करेगा। फेयर क्रिटिसिज्म मतलब कि आपके काम का सही सही आकलन हो रहा है। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म मतलब कि आपको कुछ इनपुट भी मिल रहा है कि भैया आप इसको और बेहतर कैसे कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ड्यूरिंग क्रिटिसिज्म वी मस्ट रिमेन काम एंड कंपोज टू द पर्सन, ठीक है। क्रिटिसिज्म के समय हमको क्या करना चाहिए, हमको काम होना चाहिए और अगले को सुनना है। जब भी स्थिति विपरीत आए तो हमेशा हमको क्या रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए और शांति से सुनना चाहिए। तो क्रिटिसिज्म में हमको शांत रहना है और अगले की बात सुननी है, ठीक है, क्योंकि क्रिटिसिज्म बोल के ही करते हैं। प्रिया रिसीव्ड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म फ्रॉम हर मैनेजर अबाउट हर लास्ट प्रोजेक्ट। प्रिया जो है अपने मैनेजर से अपने लास्ट प्रोजेक्ट के बारे में क्रिएटिव क्रिटिसिज्म रिसीव करती है, तो उसको क्या करना चाहिए भाई। पहली बात तो कोई आपको पॉजिटिव बोला है तो आपको उसको थैंक यू बोलना चाहिए, ठीक है, और आपको अच्छे से पहले सुनना है, उसको समझना है, फिर थैंक यू बोलना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। किशोर के मैनेजर ने उसे पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दिया। किशोर इज़ फीलिंग कन्फ्यूज्ड। किशोर अब कन्फ्यूज़ हो गया भाई कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात कैसे। तो किशोर को क्या करना चाहिए, जब आप कन्फ्यूज़ होंगे तो सबसे अच्छा तरीका है आप अगले से पूछ लीजिए, ठीक। तो किशोर को करना चाहिए काम डाउन एंड थिंक। सबसे पहले उसको शांत होकर सोचना चाहिए, फिर उसके बाद पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में सोचना चाहिए, फिर नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो उसको सही लगे वो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। असेसिंग योर कम्युनिकेशन एबिलिटी, लास्ट चैप्टर लास्ट लेसन कम्युनिकेशन स्किल्स का आपके कम्युनिकेशन एबिलिटी के बारे में उसका मूल्यांकन करना। असेसिंग करना यानी कि मूल्यांकन करना, असैसिनेशन नहीं है। असैसिनेशन मतलब होता है हत्या, और असेस करने का मतलब होता है उसका मूल्यांकन करना, ठीक है। 46। वी स्टार्ट कम्युनिकेशन व्हेन वी आर, हम कब कम्युनिकेट करना चालू करते हैं, जब हम क्या रहते हैं, छोटे से
बच्चे रहते हैं तब से हम कम्युनिकेट करना चालू कर देते हैं। रीटा टॉक्स टू हर कस्टमर्स बट शी इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे से। रीता अपने कस्टमर से बात करती है लेकिन उसको समझ नहीं आता उन लोग क्या बोल रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको करना चाहिए अपनी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। क्योंकि भाई रीटा बोल तो रही है लेकिन वो ध्यान से सुन नहीं रही है, इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसके कस्टमर क्या कहना चाह रहे हैं। यू आर अनेबल टू शेयर योर मैसेज प्रॉपरली इन एन ईमेल। आप ईमेल के माध्यम से अपने संदेश को सही तरीके से नहीं भेज पा रहे हैं। विच स्किल्स शुड यू इम्प्रूव। ठीक है, ईमेल में आप लिख रहे हैं और लिखी हुई चीज़ों के माध्यम से आप अपनी इस कम्युनिकेशन को ठीक से पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो आपको राइटिंग कम्युनिकेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, आप अपना रिटर्न कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, यू आर स्केयर टू कम्युनिकेट विथ अदर्स, व्हाट आर सम वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने से डरते हैं, इस इशू को सॉल्व करने का तरीका क्या है। फाइंड योर स्ट्रेंथ्स अबाउट कम्युनिकेशन। आपके कम्युनिकेशन में क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको ढूंढिए, आपके कम्युनिकेशन में क्या नेगेटिव चीज़ें हैं उसको ढूंढिए, है ना। फाइंड अ वेज टू इम्प्रूव एंड लर्न मोर अबाउट योर वीकनेसेस। अपनी कमज़ोरियों के बारे में आपको सोचना है और उसके बारे में सीखना भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, देखो बेटा, जीवन जीने का वही तरीका है कि अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को पहचानो पहले और हमेशा अपने पॉजिटिव पॉइंट्स पे ही खेला करो। नेगेटिव पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो, नेगेटिव पॉइंट्स को धीरे 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 दूर करो। ठीक है, यही फार्मूला जीवन के हर पहलू में अप्लाई होगा आपका। चलिए, कम्युनिकेशन का लास्ट क्वेश्चन, हाउ शुड यू रिस्पॉन्ड टू कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फ्रॉम समवन। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का आपको रिप्लाई कैसे करना है भाई। आपको सुनना है और समझना है, सही बात है, लड़ाई नहीं करना है, घबराना नहीं है और उसके फीडबैक को इग्नोर भी नहीं करना है। ठीक है, तो आपको कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहा है, मतलब ऐसा फीडबैक जिसको सुनने से आपकी बेहतरी होगी। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना है, सुनना है और समझना है। चलिए, अगला मॉड्यूल है एसेंशियल डिजिटल स्किल, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में चालू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, उम्मीद कर रहा हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।